हेलो दोस्तों, मैं विक्की आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह को पढ़ेंगे, जो हमारे ये ऑनलाइनर बुक है। ये हमारे खास करके बीपीएससी TRE1, TRE2, TRE3 में विभिन्न प्रश्नों का संग्रह इसी बुक से मिला है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह में देखेंगे मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार को। आइए हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट इसमें क्या है। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी और कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था, वर्ष 1906 ईस्वी में हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किए थे? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना ने किए थे। आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना ने किए थे। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। आइए अगला पॉइंट्स को देखते हैं। वर्ष 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? ये हमारा कराची में हुआ था। मुस्लिम लीग का अधिवेशन 1907 में कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? तो अमृतसर अधिवेशन में किए थे। अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? 1908 ईस्वी में हुआ था। आइए देखते हैं अगला पॉइंट्स को देखते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन वर्ष स्थापना। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। कहाँ स्थान हुआ था? ढाका में हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन द्वितीय अधिवेशन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। कराची अधिवेशन में हुआ था। और अखिल भारतीय मुस्लिम का अधिवेशन तृतीय कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में हुआ था। कहाँ स्थान कहाँ था? अमृतसर में था। वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई थी? तो अमीर अली के शासनकाल में हुआ था। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारत शासन अधिनियम 1909 ईस्वी में व्यवस्था किया गया है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ईस्वी में किस प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। 1909 ईस्वी के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। यदि यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत टू नेशन थ्योरी के अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो वायसराय मिंटो के दिया गया था। वायसराय मिंटो के द्वारा दिया गया था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में किया गया था। 1909 ईस्वी में किया गया था। शेर ए पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? लाला लाजपत राय को कहते हैं शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता था। द्वैध शासन का जनक सर लियोनी कार्टियस को, जबकि बंगाल के द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। आगे देखते हैं।
गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय थे। कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता, उदारवादी नेता और उग्रवादी नेता। उदारवादी नेता में दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। और उग्रवादी नेता थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध के राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो ये लगाए थे बाल गंगाधर तिलक लगाए थे।